रोज रोज का। अच्छा ठीक है, दोनों लड़ो मत। सुबह का खाना छोटी बहू बनाएगी और दोपहर का खाना बड़ी बहू बनाएगी, और दोनों सुन लो, रात का खाना दोनों मिलके बनाना। हाँ, अगर दोनों में से झगड़ा किसी ने कर लिया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? लड़ो मत, अभी जाओ यहाँ से। क्या सुबह सुबह जगना पड़ेगा? मेरी बस का नहीं है मम्मी जी, सॉरी, मैं सुबह सुबह नहीं जगने वाली। और हाँ, मेरी नींद खराब हो जाएगी। इतना सुबह सुबह जग के मैं खाना नहीं बनाने वाली। सबके लिए नाश्ता बनाओ और खाना बनाओ, मेरी बस का नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा। तो फिर ठीक है, मैं अपने ना मायके जा रही हूँ, ठीक है? धमकी किसको दे रही है? जा, चली जा अपने मायके। मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर मैं मैके चली गई तो ये लोग मेरे पति का सारा पैसा हड़प लेंगे। नहीं नहीं, बाप रे, मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाने वाली मायके। मम्मी जी, मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहने वाली हूँ, ठीक है? क्या हो गया? अब जाना अपने मायके, क्यों नहीं जा रही है? हाँ, आप लोग को ना जो मन करे वो करो, लेकिन मैं ना इस घर में एक भी काम ना छू के नहीं करने वाली हूँ। देखते हो मुझे कौन बोलता है और कौन टोकता है। मेरा जो मन करेगा ना, मैं वही करूंगी इस घर में। मुझे ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना इन दोनों के भरोसे रही ना तो घर टूट के बिखर जाएगा। इतने सालों से जो संभाल के रखा है ना, कभी कभी तो दिमाग डर जाता है मेरा सोच के। लगता है मुझे अब अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों संभलेंगे, वरना ये तो झगड़ा कर कर के ही घर बर्बाद कर देंगी। पता नहीं कैसे कैसे ये लोग झगड़ा करती है। हे भगवान। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, कहाँ रह गई? जी मम्मी जी, बोलिए। अरे बहू, तुझे पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहू, आज जब मैं बाहर गई थी ना, तो जो हमारे पास की पड़ोसन नहीं है, अरे ये पास में ही जो रहती है, तो पता है वो तेरी बुराई कर रही थी बहुत ज्यादा ही। तो पता है वो छोटी बहू है ना, तो वो चुपचाप सुन रही थी। तब तक वो अचानक से आ गई वहां पे, और मालूम है वो जो पड़ोसन है ना, उनको इतनी झाड़ लगाई, इतनी झाड़ लगाई। मालूम है क्या बोल रही थी? बोल रही थी कि मेरी जेठानी के बारे में एक शब्द मत बोलो। वो मेरी जेठानी बाद में है, लेकिन वो मेरी बड़ी दीदी है। मैं उन्हें बड़ी दीदी की तरह मानती हूँ। मैं उनके खिलाफ ना एक शब्द भी नहीं सुन सकती। आप अभी चली जाओ यहाँ से। मैं तो देखती की देखती रह गई। अच्छा, और नहीं तो क्या, सही में? हाँ, समझने की बात है। मेरी देवरानी कितनी अच्छी है ना, मैं उसके बारे में कितना बुरा बुरा सोचती थी, और तो और मैंने उसको न जाने कितना बुरा बुरा बोला। मैंने सोचा वो बहुत बुरी है, मगर आज उसने उस पड़ोसन से झगड़ा करके ये प्रूफ कर दिया कि सच में वो मुझे अपनी बड़ी दीदी मानती है। गलत तो मैं ही थी ना, न जाने उसको क्या क्या बोल बैठी, नहीं बोलना था। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, सुन रही है क्या? क्या कर रही है छोटी बहू? जी मम्मी जी, बोलिए, क्या बात है? अरे छोटी बहू, पता है आज क्या हुआ? क्या हो गया? छोटी बहू, आज ना पता है मैं बाहर बैठी थी, तो वो जो हमारे बाजू वाली पड़ोसन नहीं है, जो नई नई आई हमारे पड़ोस में रहती है, तो पता है वो तेरी कितनी बुराई कर रही थी, इतनी बुराई कर रही थी कि मैं तुझे क्या बताऊं। पता है इतना सब बोल रही थी बुरा भला तेरे बारे में। तब तक वो जो बड़ी बहू है ना, वो चुपचाप सुन रही थी कब से। अचानक से आके ऐसी भड़की उस पे, मैं तो देखती रह गई। पता है उसने क्या बोला? बोला कि मेरी देवरानी के बारे में ना एक शब्द भी मत बोलना, क्योंकि वो मेरी देवरानी बाद में है, लेकिन मेरी छोटी बहन है। मैं उसे इतना मानती हूँ, उसके बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहूंगी। और आपकी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में मेरी मम्मी जी से शिकायत करने की? आपको शर्म नहीं आती है क्या? जाओ अपनी बहू को देखो, दूसरों के घर में ना ताका झाकी बंद करो। मैं तो अक्की बक्की रह गई, देखती की देखती रह गई। अच्छा मम्मी जी, हाँ।
हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी जेठानी के बारे में कितना बुरा सोचती थी। मैं सोचती थी कि मेरी जेठानी एक नंबर की स्वार्थी है और लालची है और बहुत बुरी है, लेकिन मैं कितना गलत थी। मगर वो तो मुझे अपनी छोटी बहन मानती है। यहाँ तक कि उन्होंने तो मेरे लिए पड़ोसन से भी झगड़ा कर लिया कि वो मेरे बारे में किसी से भी बुरा नहीं सुनना चाहते, चाहे वो मुझे कितना भी डांटती हो। वो मेरी बड़ी बहन जैसी है, मुझे उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था और मैंने हर हमेशा उनकी इंसल्ट की पैसों को लेकर के। मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए बस। चलो, मैंने अपना काम तो कर दिया है, मगर देखती हूँ मेरी कोशिश रंग लाती है या नहीं। इन दोनों का बस झगड़ा शांत हो जाए। दिन भर चूहे बिल्ली की तरह लड़ती रहती है। भगवान करे दोनों का झगड़ा शांत हो जाए, दोनों एक दूसरे को समझ जाए। बड़ी बहन छोटी बहन की तरह रहेंगी ना तो झगड़ा ही नहीं होगा। बस मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ, ये लोग खुशी खुशी घर में रहें और रहने दे लोगों को। और दीदी, वो मुझे माफ कर दीजिए ना। क्या है ना, मैंने गुस्से में आपको बहुत बुरा भला बोल दिया, तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए ना। एक्चुअली वो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे गुस्सा आ गया। और मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ ना, तो छोटी बहन से तो गलतियाँ होती ही है ना, तो बड़ी बहन तो माफ कर सकती है ना। अरे कोई बात नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए ना। मैंने तुझे पता नहीं क्या क्या बोल दिया गुस्से में आकर के। कोई बात नहीं, मैं बड़ी हूँ तो अगर एक काम ज्यादा ही कर लूंगी तो क्या हो जाएगा। चल छूट जाने दे, ऐसे होता रहता है। मगर हाँ, आगे से सावधान रहना, झगड़ा मत करना मुझसे। ठीक है दीदी, आज से ना हम लोग साथ में ही काम करेंगे। आप मुझे जो भी काम देंगी ना, मैं एकदम बिना किसी शिकायत के करूंगी। दीदी अब तो गुस्सा मत होइए ना, प्लीज हंस दीजिए ना। अच्छा, अब हम लोग झगड़ा कभी नहीं करेंगे, ठीक है? हम दोनों लोग एक साथ काम करेंगे। और तू तो मेरी छोटी बहन है ना, तो तू भी मुझे बड़ी बहन समझा करना। ठीक है। और वैसे भी घर के सारे काम हम दोनों के ही ऊपर तो है ना। हम दोनों लोग करेंगे तो घर वाले भी खुश रहेंगे और पूरा हमारा परिवार भी खुश रहेगा ना।